जय हिंद दोस्तों, मैं निर्भय आपका एक बार फिर से टेक चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, अपने C++ के ट्यूटोरियल्स की वीडियोस में आज मैं आपको बताने वाला हूं कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो कि आपका C++ का एक मेजर फीचर है वो आखिर क्या होता है और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आखिर होती क्या है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कहूंगा कि अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं समय समय पर आपके लिए ऐसी ही वीडियोस लाता रहता हूं। तो दोस्तों, बिना किसी बर्बादी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, जैसे कि सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को हम प्रोसीजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या फिर स्ट्रक्चर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बोलते थे, उसी प्रकार से C++ के अंदर हमारा ऊप्स का यूज किया गया है। इसीलिए C++ का जो पहला नाम था वो था सी विद क्लासेस, क्योंकि क्लासेस जो एक फीचर है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का। अब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या फिर ऊप्स आप इसे बोलते हैं, वह क्या होता है। दोस्तों, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक ऐसी लैंग्वेज होती है जिसके अंदर ऑब्जेक्ट्स और क्लास का ही यूज होता है, यानी कि जो मेजर काम होता है वो ऑब्जेक्ट और क्लास का होता है। साथ में इसके कुछ फीचर्स होते हैं जैसे कि इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, एब्स्ट्रैक्शन, एनकैप्सुलेशन, डाटा बाइंडिंग। ये सारे फीचर्स या टेक्निक आपकी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की होती है। अब सबसे पहले ये है कि हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज क्यों कर रहे हैं। जब हमारा काम प्रोसीजरल से हो रहा था, यानी कि सी की तरीके से हो रहा था, तो हम C++ में ऊप्स क्यों यूज कर रहे हैं। देखिए, ऊप्स का यूज करके आप अपनी प्रोग्राम में सिक्योरिटी बढ़ा सकते हैं, साथ ही साथ अपने प्रोग्राम को आप रिलायबल बना सकते हैं और उसको कुछ पीसीज में कन्वर्ट कर सकते हैं। उन पीसीज में जो आप कन्वर्ट करेंगे अपने प्रोग्राम को, उनको आप क्लास बोलते हैं, यानी कि क्लास एक आपका रैपर होता है और उसी रैपर को आप एनकैप्सुलेशन बोलते हैं। अब एनकैप्सुलेशन एक आपका फीचर है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का, जिसका काम होता है कि आपके सारे ऑब्जेक्ट्स को, सारे क्लासेस के जितने भी फंक्शंस हैं और जितने भी आपके वेरिएबल्स हैं उनको रैप कर दे, यानी कि एक जगह पर इकट्ठा कर दे। अगर हम सीधे शब्दों में क्लास की डेफिनेशन पढ़ें तो क्लास है हमारी, क्लास इज अ यूजर डिफाइंड डाटा टाइप विच कंटेन्स डाटा मेंबर्स एंड मेंबर फंक्शंस। मेंबर फंक्शन या मेंबर मेथड्स, मेथड और फंक्शन आपका सेम चीज होता है। अगर आप सी पढ़ के आए होंगे तो आपने फंक्शंस पढ़े होंगे। अब जब C++ या जावा वगैरह पढ़ेंगे तो आपको उधर मेथड का नाम मिलेगा। अब डाटा मेंबर्स क्या होता है। डाटा मेंबर्स आपके एक तरीके से वेरिएबल्स होते हैं जिनको आप क्लास के अंदर डिक्लेयर करते हैं। अब वो फंक्शन किधर कॉल होंगे, किसकी मदद से कॉल होंगे, वो जो आपके वेरिएबल या फिर एट्रीब्यूट्स हैं वो किसकी मदद से इनिशियलाइज होंगे, वो होगा आपका ऑब्जेक्ट। यानी कि क्लास आपका एक डाटा टाइप है जिसकी मदद से आप एक वेरिएबल बनाते थे। जैसे कि मैंने आपको बताया था पहले कि डाटा टाइप यूज होता है आपका एक वेरिएबल या फिर एक एरे या फिर एक पॉइंटर, जो हमने सी में पढ़े थे, उसे बनाने के लिए। ठीक है, तो सेम इसी प्रकार से C++ के अंदर आप क्लासेस जो कि आपका डाटा टाइप है उसकी मदद से एक ऑब्जेक्ट बना सकते हैं और उस ऑब्जेक्ट का यूज करके आप अपने क्लास के अंदर जो भी एट्रीब्यूट्स है उनको एक्सेस कर सकते हैं। अब बात ये आती है कि ऑब्जेक्ट आखिर होता क्या है। ऑब्जेक्ट आपका एक आइडेंटिकल एंटिटी है जिसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक या कुछ बिहेवियर्स होते हैं। ऑब्जेक्ट और क्लास के रिलेशन को समझने के लिए हम एक डायग्राम देखते हैं। आप चलिए मेरे स्क्रीन पर, वहां मैं आपको समझाता हूँ एक डायग्राम के थ्रू। दोस्तों, इधर एक क्लास है, क्लास का नाम है कार। इस क्लास के कुछ एट्रीब्यूट्स हैं जैसे कलर, ब्रांड और मॉडल। ये कलर, ब्रांड और मॉडल जो है एक तरीके से आपके वेरिएबल्स हैं और ये मेथड है या फिर फंक्शन आप बोल सकते हैं, इसका नाम है रीपेंट। साथ में इसके कुछ ऑब्जेक्ट बनाए हुए हैं, इंस्टांस बनाए हुए हैं हमने इस क्लास के। ऑब्जेक्ट नंबर 1 है हमारा माई कार, ऑब्जेक्ट नंबर 2 है हमारा हेलेंस कार, या कोई भी कार दूसरे बंदे की समझ सकते हैं। तो ये दो ऑब्जेक्ट है हमारे पास। पहले ऑब्जेक्ट में हमने एट्रीब्यूट्स को डिफाइन किया हुआ है, जैसे कलर के अंदर इनिशियलाइज कर दिया हमने रेड, ब्रांड के अंदर डॉट्स, मॉडल के अंदर चार्जर, और मेथड को हमने कॉल कर लिया। अब ऐसे में क्या होगा, जब हम इस मेथड को कॉल करेंगे तो इस मेथड के अंदर कलर, ब्रांड और मॉडल एज ए पैरामीटर पास हो जाएंगे और वो हम इनको यूज कर सकते हैं। सेम अगर हमें उसी क्लास में से ऑब्जेक्ट नंबर 2 की इंफॉर्मेशन पास करनी है या ऑब्जेक्ट नंबर 2 के साथ हमें काम करना है तो वो भी हम कर सकते हैं। अगर हम ऑब्जेक्ट नंबर 2 के पास जाएं हेलेंस कार के ऊपर, तो इधर हमने कलर दे दिया ब्लू, ब्रांड दे दिया निसान, मॉडल दे दिया अल्टीमा। ऐसे ही हम एक क्लास के मल्टीपल ऑब्जेक्ट बना सकते हैं और उससे हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड फंक्शनलिटी को अचीव कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का जो अगला फीचर है वो आपका इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस का आप मतलब समझ सकते हैं, अगर आप यूपी बोर्ड या बिहार बोर्ड जैसे स्टेट से पढ़े हैं, हिंदी मीडियम से अगर आप स्टूडेंट हैं मेरी तरीके से, तो इनहेरिटेंस का मतलब होता है आनुवांशिकरण या आनुवांशिकता। अभी फिलहाल आप एक एग्जाम्पल से समझिए कि अगर आपके पिताजी गुस्से वाले हैं और आप भी गुस्से वाले हैं, तो इसका मतलब ये है कि आपके पापा के जो फीचर्स थे वो आपके अंदर भी हैं। या फिर आप एक तरीके से और समझ सकते हैं कि किसी के पिताजी का कलर जो है वो ग्रीन है आंखों का, और उनके जो पुत्र हुआ या उनका जो बेटा हुआ उनके आंखों का कलर भी ग्रीन है, यानी कि उन्होंने अपने पापा के जो प्रॉपर्टीज थी, जो फीचर्स थे, वो अपने अंदर अब्सॉर्ब कर लिए। सो इसी चीज़ को आप बोलते हैं इनहेरिटेंस, यानी कि हमारे पास एक क्लास है और उस एक क्लास के फीचर्स को हम दूसरी क्लास में अचीव कर सकें, एक्सेस कर सकें, उसी को हम इनहेरिटेंस बोलते हैं। इसको हम और डिटेल में पढ़ेंगे अपने आने वाले वीडियोस में। दूसरा फीचर आता है आपका एनकैप्सुलेशन। जैसे कि मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले ही बताया कि एनकैप्सुलेशन आपका रैप करने के काम आता है आपके डाटा मेंबर्स को, आपके एट्रीब्यूट्स को, आपके प्रॉपर्टीज को, जो भी आपकी फंक्शनलिटी है उन सबको एक जगह बाइंड करना,
रैप करना, वो आपका एनकैप्सुलेशन कहलाता है। सबसे मेजर जो एग्जांपल है इसका वो है आपका क्लासेस, क्योंकि क्लासेस के अंदर आप डाटा मेंबर्स या मेंबर फंक्शंस को रैप कर देते हैं। अब बात आती है अगले फीचर की, जिसका नाम है एब्स्ट्रैक्शन। एब्स्ट्रैक्शन से आप मतलब ये समझ लीजिए कि जैसे कि आप सपोज कीजिए आपके पास एक कार है, आप क्या करेंगे, कार को स्टार्ट करेंगे, स्टार्ट करके आप उसमें गियर डालेंगे, एक्सीलेटर देंगे और कार आपकी चल पड़ेगी। मशीनरी लेवल पे जो कार काम कर रही है, जो उसका इंजन काम कर रहा है, आपने जैसे ही उस स्विच को स्टार्ट किया, वो कैसे स्टार्ट हुआ, इससे आपका कोई लेना देना नहीं है। आपने सिर्फ कार में चाबी लगाई और आपकी कार चल पड़ी। यानी कि आपको जितनी चीज़ की ज़रूरत है उतनी ही चीज़ आपको शो किया जा रहा है। इसी प्रकार से अगर आप अपने प्रोग्राम में कोई चीज़ एक्सेस करना चाहते हैं या कोई और यूज़र आपसे कुछ लेना चाहता है, तो जो यूज़र मांग रहे हैं हम सिर्फ उसे उतना ही देंगे, उसके अलावा कुछ नहीं देंगे। इससे क्या होता है कि हमारी सिक्योरिटी बनी रहती है, यूज़र को हम एक्स्ट्रा चीज़ नहीं दिखाएंगे। यानी कि एब्स्ट्रैक्शन आपकी वैसी चीज़ है कि आपका जो काम है, जितना आपको चाहिए उतना आपको दिखेगा, उतना आपको मिलेगा, बाकी काम आपका बैकग्राउंड में होता रहेगा, जिसको हमें शो करने की कोई आवश्यकता नहीं है। वही आपका एब्स्ट्रैक्शन कहलाता है देसी भाषा में। अगला फीचर है आपका पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब है कि कोई चीज़ को हम अलग अलग नाम से भी यूज़ कर सकते हैं। बहुत पुराना एग्जांपल है, शेप नाम का हमारे फंक्शन है, तो उस फंक्शन को हम पॉलीमॉर्फिज्म की मदद से अलग अलग जगह पे यूज़ कर सकते हैं। यानी कि उस शेप फंक्शन को हम यूज़ करके रेक्टेंगल भी यूज़ कर सकते हैं और शेप फंक्शन का यूज़ करके हम सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं। सो ऐसे एक फंक्शन को आप मल्टीपल तरीके से यूज़ कर सकें, उसको आप पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं। मैनी मेथड्स कैन डू सेम टास्क, ये छोटी सी डेफिनेशन होती है आपकी पॉलीमॉर्फिज्म की, जो याद करने योग्य है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। आशा करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो कृपया इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ। अगर इस चैनल पर नए तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।